Students, in this video we will start self practice 10D. ओके, सेल्फ प्रैक्टिस 10D में आपकी सबसे पहले उसको समझने के लिए हमको प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी। तो किस किस की प्रॉपर्टी? रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, रोम्बस की। ओके, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल होता है इसके क्या होते हैं? जो भी एंगल्स होते हैं ABCD, ये कितने के होते हैं? राइट एंगल होते हैं, मतलब कितने के? 90 डिग्री के। ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। जो इसके डायगोनल्स होते हैं AC और BD, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा किसका? रेक्टेंगल का। अब सेकेंड है हमारा रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, एंड द सेकेंड इज द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल, वो बाइसेक्ट करते हैं इंटीरियर एंगल्स को भी। ठीक है, ये जो इंटीरियर एंगल हो गए उनको भी तो बाइसेक्ट किया ना उन्होंने। ठीक है, तो ये थी हमारी रोम्बस की। तो आपको ये दोनों भी राइट कर लेनी है कॉपी में। थर्ड आता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, एक बराबर होती हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो स्क्वायर के वो होते हैं हमारे डायगोनल्स, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, जैसे इधर हमने बाइसेक्ट किया AC, तो AO बराबर हो जाएगा OC के और दूसरा OB बराबर हो जाएगा OD के। ठीक है, एंड द एंगल्स विच आर डायगोनल मेक्स विद द साइड्स इज इक्वल टू 45। ये जो एंगल होते हैं वो ईच सब बाइसेक्ट हो गए, तो ईच 90 का होता है, तो 90 का आधा कितना होगा? 45। ठीक है, तो वो बाइसेक्ट कर देता है उसको 45 एंगल में। तो ये तीनों लिख लेना है। फिर आता है आपका ये, इससे आपके बहुत ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो आपको इसको रीड भी करना है, लर्न भी करना है। ठीक है, और राइट भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऐसा कौन सा अपन का फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं? ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, यस। रेक्टेंगल में उसमें भी होती है, यस। स्क्वायर में यस, रोम्बस में यस। ठीक है, अपोजिट साइड तो सारे में इक्वल होती हैं, कोई सा भी फिगर ले लो, चाहे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब पैरेलल होंगी तो इक्वल तो होंगी ही होंगी, तो चारों में साइड्स भी इक्वल होंगी, पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स किस किस की इक्वल होती है? तो वो किसकी होती है? स्क्वायर की होंगी और रोम्बस की, ना कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की। तो इसमें नो। तो ऐसे करके आपको ये पूरा लर्न करना ही करना है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए भी, तो इसको आप नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, फिर आता है अब हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 10D। ओके, सो वी स्टार्ट सेल्फ प्रैक्टिस 10D। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मेजर ऑफ द नंबर एंगल इन ईच रेक्टेंगल। सबसे पहले रेक्टेंगल के क्वेश्चन हैं, तो हम उनको देखते हैं। इसमें हमको बोल रहा है कि जो भी नंबर्ड एंगल है, मतलब जैसे एंगल 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, इन सब की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, सिर्फ हमको एक की वैल्यू दी गई है 58। तो मैंने आपको बताया भी था, जहाँ जिसकी वैल्यू दी रहती है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला एंगल ABD गिवन है हमको कितना? 58। ठीक, अब हम बोलेंगे कि ये जो AB है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है किसके? BC के। ये AB जो है वो परपेंडिकुलर है ना BC के। ठीक है, और ये जो DC है वो भी परपेंडिकुलर है BC के। ओके, तो क्या होगा जब परपेंडिकुलर होता है? तो AB बराबर हो जाएगा DC के। AB बराबर हो जाएगा DC के, हाँ, और ये जो AD है वो बराबर हो जाएगा BC के। ठीक, आप ये परपेंडिकुलर का साइन नहीं भी, मतलब ये चीज़ नहीं भी याद रखोगे तब भी आपको पता है कि एक रेक्टेंगल में आमने सामने की क्या होती हैं? साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगी और ये दोनों इक्वल होंगी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि AD बराबर होगा BC के और AB बराबर होगा ठीक है AD के। फिर हम क्या बोलेंगे? जब इक्वल होती हैं, मतलब जब AD बराबर है BC के, तो जब इक्वल होती हैं तो वो पैरेलल भी होंगी। अभी मैंने आपको टेबल में भी समझाया था। तो AD पैरेलल भी होगी BC के। ओके, AD पैरेलल होगी BC के और दूसरी AB पैरेलल होगी DC के। जब पैरेलल होंगी तो ट्राइंगल ABC जो है वो कितने का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो फोर्थ एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 90 डिग्री से 58 वाले को माइनस कर देंगे, तभी 4 आएगा। ठीक है, टोटल 90 है,
58 उसमें से माइनस करेंगे तब जाके 4th आएगा, तो 90 में से 58 माइनस होगा तो कितना आएगा 32। ओके, ऐसे ही 3 निकालने के लिए 3 तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 90 के टोटल, तो जब 3 90 के तो 5th भी 90 के, ठीक है, क्योंकि क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, और क्वेश्चन नंबर और एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 4 के, करस्पॉन्डिंग एंगल से 32, ठीक है, और एंगल 2 जो होगा वो 58 के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो ये जिसके जो अपोजिट है आप उनको एक साथ लिख देंगे और आंसर डाल देंगे। ऐसे ही आपको बी कर लेना है। बी में सबसे पहले देखिए, जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो मतलब मैंने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। आपके फिगर में नाम नहीं था एक रेक्टेंगल का, तो पहले सबसे पहले मैंने उसकी नेमिंग करी ABCD, ठीक है, और उसका वो बाइसेक्ट हो रहा था तो बाइसेक्ट वाला पॉइंट क्या बना O, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है, जस्ट बिकॉज ये रेक्टेंगल है तो इसकी इसकी कौन कौन सी साइड इक्वल होंगी, AB बराबर होगी CD के, ठीक है, और जो BC है वो बराबर होगा किसके AB के, टोटल मतलब चारों क्या होंगी इक्वल होंगी, ठीक है। और ईच कितने का होगा 90 डिग्री का, इनका एंगल ABCD जो चारों एंगल्स होंगे वो कितने के होंगे 90 डिग्री के, ठीक है। अब एंगल 1 देखिए, एंगल 1 जो है वो ABC यहाँ बन रहा है एंगल 1, ठीक है, ये कितने का है 90 डिग्री का, ओके। और AC और BD जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं बाइसेक्ट हो रहे हैं एट O पॉइंट पर, ठीक है। तो एंगल ABD जो है, ठीक है, और DBC जो है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, जब टोटल ये 90 का है तो एक एंगल निकालने के लिए 90/2 करना पड़ेगा, तो 90/2 करेंगे तो 45, मतलब ईच एंगल कितने का होगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो सारे एंगल 45 के होंगे, सिर्फ एंगल 190 का होगा, क्योंकि देखिए ये एंगल A 90 का है तो 2 और 3 जो है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं तो 45 45, यहाँ पे भी सिर्फ इतना निकालना है तो ये 45, 5 निकालना है तो 45, इसका पूरा हमको देना था, ठीक है। तो एंगल 1 जो है वो 90 का होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन रेक्टेंगल PQRS, ये आपको एक रेक्टेंगल दिया है PQRS, SR जो है इसमें, ठीक है, SR कितना है 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड PR जो है PR ये डायगोनल दिया गया है 35 सेंटीमीटर, ओके। तो आपको निकालना है PQ बताना है और दूसरा हमको SK बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने बोलेंगे कि रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, फर्स्ट वाला तो इजी आ जाएगा कि रेक्टेंगल में साइड की इक्वल होती हैं, तो जब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो SR जो होगा वो बराबर है किसके PQ के, तो जब SR 20 है तो PQ भी कितना होगा 20, फर्स्ट आ जाएगा। सेकेंड निकालने के लिए SK निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए SK जो है वो किसका हाफ है SQ का, है ना, SQ का हाफ है SK, तो हम लिखेंगे SK जो है वो SQ का हाफ है, और SQ जो है वो किसके बराबर है PR के, डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, तो PR, ठीक है, PR जब 35 है तो SQ भी कितना होगा 35/2, जब डिवाइड करेंगे तो 17.5, ये इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल इन दीज रेक्टेंगल्स, गिव ब्रीफ रीजंस, ठीक है। आपको ये एंगल्स की सारी वैल्यू निकालनी है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की बात हो रही है ऊपर क्वेश्चन में, हम जानते हैं रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो AB बराबर है किसके CD के और AD बराबर है BC के, ठीक है। तो AB बराबर है जब DC के तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 और y बराबर कितना हो जाएगा 4, ओके। तो x और y तो आ गए, अब बचे एंगल निकालने का, तो ईच एंगल कितने का होता है 90, तो A भी 90, C भी 90, D और B ये भी 90 90, सारे एंगल 90, बस। B वाले में देखिए x y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, ये ठीक है, हम लिखेंगे सबसे पहले कि ABCD क्या है रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब AB बराबर है किसके DC के और AD बराबर है किसके BC के, ठीक है। ईच एंगल कितना का होता है 90 का, ईच एंगल कितने का होता है 90 का, ठीक है। तो देखिए अपने पास C हमको कंप्लीट निकालना है, कंप्लीट C निकालना है, तो इतना पोर्शन निकालने के लिए हम टोटल 90 का होता है, 90 में से 55 माइनस कर दें
तो कितना आ जाएगा 35 दूसरा, मतलब सी का C1 पार्ट जो है वो 35 है। ओके, इतना आ गया। फिर हम क्या करेंगे, एक्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल से एक्स जो है वो बराबर होगा 55 के, और वाई जो है वो जो यहाँ पे होगी, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आई 35, तो वाई किसके बराबर होगा 35 के। सी वाले में देखिए ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो हम जानते हैं अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो 5 5 बराबर 15 करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3, वाई की तो आ गई। अब एक्स निकालने के लिए देखिए, एक्स के लिए निकालने के लिए एंगल्स कितने का होता है 90 का ईच एंगल, और हमको दिया 5x, तो 5x बराबर होगा 90 के। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 90/5 किया, कैंसिल किया 18, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू एक्स करेंगे 18 करेंगे तो 90 आ जाएगी, ठीक है। और y के लिए 5 इंटू 3 करेंगे 15 आ जाएगी। ऐसे ही डी वाले में हमको ए बी सी की निकालनी है, ठीक है। तो जब देखिए रेक्टेंगल की अपोजिट साइड, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं तो ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं तो ए डी जो है वो बराबर है किसके बी सी के, और ए बी बराबर है किसके डी सी के, तो ये इनके जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, मतलब ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा सी के, सी बराबर होगा 7 के, तो तीनों की वैल्यू कितनी होगी 7। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल इन दीज रोम्बस गिव ब्रीफ रीजंस, ठीक है। अब ये किसके क्वेश्चन आ गए रोम्बस के, क्वेश्चन नंबर 4 से रोम्बस चल रहा है। देखिए रोम्बस में क्या क्या होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि इसमें इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री का, और इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखिए, इसमें हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये सोचना है कि इसके देखिए जो जब इसका बाइसेक्ट, इसके डायगोनल से बाइसेक्ट किया ना, तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो x बराबर होगा y के, y बराबर होगा z के, z बराबर होगा 9 के, ठीक है। तो सीधी सी बात ये इक्वल हो जाएंगे 9 के, ठीक है। अब हमको क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल है, मतलब ए सी बराबर है किसके बी डी के, ठीक है। और ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ओ डी पे, हाँ, और ए सी परपेंडिकुलर है ऐसे ही ओ बी पे भी, ठीक है। तो जब टोटल एंगल ये 90 का है तो ए भी कितने का आएगा 90 का। बी वाला देखिए, इसमें ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है, ओके। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, चारों एंगल से कितने हो गए इक्वल होते हैं, तो ए बी सी 105 ही होगा। सी वाले में देखिए, सी वाले में भी सेम, अरे हाँ, इसमें ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के, और ओ बी बराबर होगा ओ डी के, बाइसेक्ट कर रहा है ईच इक्वल पार्ट में, तो एक्स बराबर कितना होगा 4 और वाई बराबर कितना होगा 6। डी वाले में देखिए, अब इसमें एक डायगोनल है, ठीक है। तो एक डायगोनल होने से रोम्बस जो है वो दो पार्ट्स में इक्वल हो गया, तो ये ट्राइंगल बन गया। हम जानते हैं ट्राइंगल के ईच एंगल्स का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो फर्स्ट है ए, दूसरा 2a, तीसरा c, तीनों इज इक्वल टू 180। लेकिन फर्स्ट जो ए वाला है वो इतना पोर्शन है, टोटल ए थोड़ी है, तो पूरा ओवरऑल ए है, तो आधा कितना होगा a/2, ठीक है। तो ये a/2 लेंगे, इसका 2a सही है, इसका c सही है क्योंकि ऊपर वाला है, हाँ। फिर क्या किया हमने एलसीएम लेने के लिए, अब देखिए ये जो c है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं रोम्बस में, ठीक है। तो c बराबर होगा a/2 का, तो c की जगह भी a/2 रख दिया, क्योंकि a भी बराबर है किसके BC के, तो एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। जब एलसीएम से सॉल्व किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60, हमको यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है, ये रोम्बस है ए बी सी डी, हमको फाइंड करना है बी सी, ये वाली बी सी फाइंड करनी है, ठीक है, और दूसरा बी सी ओ एंगल सी जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे जब ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है, तो उसकी चारों साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी, चारों साइड्स इक्वल होंगी, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल और ये वाली साइड्स इक्वल, तो इन दोनों को लेके चलेंगे इक्वल में। 4a + 5 बराबर होगा 5a - 6 के।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए वालों को एक तरफ, नंबर वालों को एक तरफ, तो 5 + 6 15 - 4 है, 6 और 5 11 हो जाएगा, और 15 में से 4 ए गए तो 11 ए बचेगा। ए निकालना है तो 11/11, ए की वैल्यू कितनी आई 1, तो बी सी कितना आ जाएगा हमारा 11, बी सी क्या है हमारा 4a + 5, ठीक है, तो 4 × 1 करें +5 9 आ गया, बी सी कितना आ गया 9। ओके, फिर आता है हमारा BCO निकालना है, तो BCO निकालने के लिए पहले हम बोलेंगे BOC जो है वो हमारा 90 है, ठीक है, और BOC की वैल्यू कितनी है 11b + 2, ठीक है, = 90। इससे b की वैल्यू निकालेंगे तो 8 आ जाएगी, ठीक है, और फिर 4b - 10 है, इसमें पुट कर देंगे b की वैल्यू तो 22 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द मेजर्स ऑफ द नंबर्स एंगल इन ईच रोम्बस। इस रोम्बस में जितने भी नंबर्स एंगल्स बन रहा है उनकी वैल्यू निकालिए, ठीक है, तो ये सेम हमारा ट्राइंगल्स बन के ऊपर के तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर, नीचे के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर, ठीक है, तो 1 हमको एक तो 28 पता है, 1 और 2 नहीं पता, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एंगल 2 जो है वो 28 के बराबर होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो 2 भी कितना होगा 28। अब लगाएंगे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी और 1 आ जाएगा कितना 124, ऐसे ही नीचे सेम, और सारी वैल्यूज लिख देंगे। सेम आपका बी एंगल 4 रहेगा 50, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, फिर एंगल 1 होगा बराबर 2 के और 3 होगा 5 के। ओके, अब हम देखेंगे ये जो एंगल ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 50 = 180। ओके, अब 1 और 2 तो इक्वल है, तो इनकी जगह हमने कोई मान लिया कि x है, तो x और x 2x हो गया। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए 50 को वहाँ ट्रांसफर किया तो 130, x की वैल्यू मल्टीप्लाई में 2 तो वहाँ जाके डिवाइड में और आ जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी वही 1 2 3 सबकी इक्वल होगी। सी आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल इन द स्क्वायर। अब आता है हमारा स्क्वायर, ये था भी रोम्बस, अब है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में x और y की निकालनी है z की, तो चारों साइड्स इक्वल है तो XYZ कितना होगा 4। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए चारों साइड्स इक्वल है तो y बराबर कितना 6 हो जाएगा, और तो x बराबर भी 6। बी वाले में इसमें अब एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो ईच एंगल 90 का होता है, ठीक है, तो अब इसका हाफ पूछा है तो ये भी 45 होगा और बी भी कितना होगा 45, ठीक है, तो इसी चीज़ को उसने पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, नहीं समझ में आए तो आप बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही डी वाला है, तो ये बी और डी आपके होमवर्क है, आप इसी से समझिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द एंगल्स ऑफ रोम्बस। तो ये रोम्बस हमने ड्रॉ किया, हमने बोला ABCD क्या है रोम्बस है, उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो AC और बराबर होगा BD के। AC को हमने क्या मान लिया x, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, उसकी सारी साइड्स क्या है इक्वल, और एंगल कितने का होगा 60 का, फर्स्ट वाला इक्वलेटर ट्राइंगल के ईच एंगल कितने के होते हैं 60 60 के, ठीक है, तो बस वही है, एंगल ए जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो एंगल ए की वैल्यू 60 आई है तो सी की भी 60 आएगी, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और बी और डी के लिए, ठीक है,
बी और डी के 60-60 होंगे और एंगल ए और सी के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो 60 इंटू 2 120 के। 9 में आपका ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ई उसका एक मिड पॉइंट है ए बी पर, तो प्रूव करो कि डी ई सी जो है वो एक क्या होगा, आइसोसेल ट्राइंगल होगा। डी ई सी आइसोसेल सब जानते हैं ना, आइसोसेल जिसकी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने क्या बोला, ई एक मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये ए बी को दो भागों में बांट दिया, ए इज इक्वल टू ई बी, ठीक है, और डी सी इज इक्वल टू सी। अब जब ए बी सी डी क्या होगा, रोम्बस भी होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि ए डी बराबर है किसके, बी सी के, ठीक है। तो इन ट्राइंगल डी ई सी में जब हम देखेंगे तो डी ई बराबर हो जाएगा किसके, सी ई के, तो ये क्या होगा, आइसोसेल ट्राइंगल। ऐसे ही 10th वाले में ए पी क्यू आर एस से क्या है, रोम्बस, तो हमको टी क्यू और टी एस को इक्वल करना है, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे और इक्वल करेंगे, ओके।